हमारे घर में एंड टाइम पर इतने चेंजेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में होते होंगे नहीं होते होंगे, हमारे घर में बहुत होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं उठ के मतलब वीडियो बनाऊंगी और मतलब वीडियो की स्टार्टिंग करूंगी। वजू की वजह से ना गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। अभी शिफा है भी नहीं बनना, वो देखेगी ना तो इतना बोलेगी कि मेरी क्यों पहन रखी है। वो एकदम उतरवा लेती है, बहुत तेज़ है। काम का मुझे मिल जाएगा क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी होती है, हर एक चीज़ मुझे करना देखना होता है। तो एक दिन इतना बिजी हो जाता है, इतना बर्न आउट हो जाता है ना, तो इसलिए समझ नहीं आता। तो मैंने इस चीज़ को कर लिया। ये मेरा पर्सनल रजिस्टर है, इसमें मैं हर एक चीज़ सीखती हूँ। कुछ अगर मतलब कुछ लिखना होता है तो लिखती हूँ। ये मेरा बहुत बढ़िया रजिस्टर है और ये मेरे साथ बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए और जो मैंने चैलेंज लिया था वो बेसिकली टूट गया है। चैलेंज का मतलब टूट गया है, शुरुआत ही नहीं हुई चैलेंज की। जो मैंने लिया था सुबह को लाइक इन बिटवीन 4:30 to 5 AM हम लोग उठेंगे एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। इनफैक्ट मैं उठ ही नहीं पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं उठ के मतलब वीडियो बनाऊंगी और मतलब वीडियो की स्टार्टिंग करूंगी जैसे ही उठूंगी। बट सम ऑफ द रीज़न क्या है, मैं उठ ही नहीं पाई हूँ। नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि कल से, फ्रॉम टुमारो, हम लोग इस चैलेंज को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, ठीक है। और मैं ऑन डेली बेसिस आपको कल से ही, ठीक है, मतलब आज से, हाँ कल से ही हम लोग 4:30 to 500, मतलब 4:30 भी नहीं तो 5 AM हम लोग ज़रूर उठेंगे और मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। बाकी अभी लगभग मैं वीडियो मतलब इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को। लगभग 11 बज रहे हैं, पौने 11 बज रहे हैं, ठीक है। मैंने सारा काम घर का कर लिया है, एवरीथिंग इज़ डन, सारा सब कुछ मैंने अच्छे से कर लिया है। कल को आलू चावल बने थे ना, तो दोपहर का बस ये रह गया है कि शायद आलू के पराठे बनेंगे, तो वो मैं बना लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल भी काम किया था रात को और आज सुबह भी क्यों, मतलब ऐसे नंबर था ना, एक दिन मैं करूँगी एक दिन मेरी बड़ी बहन करेगी। सो जो हमने दिन का बनाया था ना कि एक दिन वो करेगी एक दिन मैं करूँगी, तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करा है। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि सुबह का जिस दिन मैं करूँगी तो शाम का वो करेगी। जैसे कि आज मैंने सुबह का कर लिया, फिर कल रात का और आज सुबह कर लिया, तो आज शाम का सबा करेगी और कल सुबह का भी सबा करेगी, फिर कल शाम का मैं करूँगी। तो इस बीच में ना हम लोगों को लगभग किसी 3 से 4 घंटे काम के होते हैं घर के, ठीक है। तो हर दिन काम का मुझे मिल जाएगा क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी होती है, हर एक चीज़ मुझे करना देखना होता है। तो एक दिन इतना बिजी हो जाता है, इतना बर्न आउट हो जाता है ना, तो इसलिए समझ नहीं आता। तो मैंने इस चीज़ को कर लिया, एक दिन फ्री बिल्कुल खाली है, सिर्फ रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये इस चीज़ को ना ठीक नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया कि एक जिस दिन सुबह का मैं करूँगी रात का वो करेगी, जिस दिन वो सुबह का करेगी रात का मैं करूँगी। तो ये थोड़ा सा ना हम लोग के लिए बहुत ईजिली हो रह गया है ना, उसको इतना प्रेशराइज फील होगा ना ही मुझे इतना प्रेशराइज फील होगा, आराम से घर का काम हो जाता है। बाकी तो छोटे मोटे काम तो बहन कर ही लेती है। ये हम लोग इसलिए कर रहे क्योंकि ना मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड करती हूँ, यहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा बर्न आउट ना हो सके, इस वजह से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ, ताकि इक्वली काम हम लोग बांट लें, इक्वली हम काम कर लें एंड मेरा यूट्यूब का भी थोड़ा सा मैनेज हो जाए। बाकी अम्मी से हम ज़्यादा काम करवाते नहीं है, ज़्यादा क्या वो करती ही नहीं है, हम लोग उनसे करवाते ही नहीं, क्योंकि तीनों बहनें आराम से मिल बांट के कर लेते हैं। बस कभी कभी खाना वो देख लेती हैं, बस इतना होता है। और ये देखो मैं अपनी छोटी वाली बहन का शिफा का कोट पहनी हुई हूँ, शिफा का, और बिल्कुल मेरे ऐसे आ रही है ना फिट। बस थोड़ा सा स्टेनों में प्रॉब्लम है, बाकी बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना सुबह सुबह, इसमें ऐसे ये जेब वगैरह भी है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पहन लो, क्योंकि मेरे इसमें ना पानी थोड़ा सा गीलियस थी ना, गीली हो गई थी वजू की वजह से, वजू की वजह से ना गीली हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। अभी शिफा है भी नहीं बनना, वो देखेगी ना तो इतना बोलेगी कि मेरी क्यों पहन रखी है। वो एकदम उतरवा लेती है, बहुत तेज़ है। अभी उसका एग्ज़ाम है ना आज, यार ये मैं भूल गई, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम आज उसका। एग्ज़ाम देने गई है, आएगी 1 बजे तक, तो गरम गरम पराठे खिलाएंगे। बाकी आज भाई की छुट्टी भी है, तो भाई ने बोला था कि आज वो बना लो पराठे। कल पापा की फरमाइश थी आलू चावल की, आज भाई की फरमाइश है आलू के पराठे की। कल भी आलू, आज भी आलू। चलो कोई नहीं, हमें तो बनाने से मतलब है, जो बोलो हम वो बना देंगे। बाकी हाँ, आज मैंने सोचा था, आज ना धूप बड़ी तेज़ की निकली हुई है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा विटामिन डी की कमी भी है, तो विटामिन डी ले लो धूप में। पर सुबह सुबह इतना काम हो गया कि हुआ ही नहीं बैठने का, क्योंकि सुबह सुबह की धूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेनी, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ले कुछ रीज़न्स की वजह से, काम वगैरह की वजह से ना हो नहीं पाता है। तो अब लगभग 11 बज रहे हैं, तो खाना वाना का सीन करके नमाज़ वगैरह पढ़ के छत पर चल जाएंगे, थोड़ा सा ले लेंगे धूप।
ठीक है। तो बाकी इतना आज देखो, अभी मैंने दोपहर का खाना वगैरह से निपट के अब मैं पूरा दिन फ्री रहूँगी। फ्री नहीं मतलब मैं ब्लॉगिंग अच्छे से शूट करूँगी और उसकी एडिटिंग वगैरह करूँगी एंड थोड़ा सा मैं पढ़ भी लूँगी, क्योंकि जिस दिन मैं शाम को मेरा फ्री होता है ना, मैं 1 से 2 घंटे ज़रूर पढ़ती हूँ। और लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ यू ऑल नो। तो लर्निंग तो हमेशा रहनी चाहिए साथ में। हाँ, ऑन डेली बेसिस नहीं हो रही है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर कुछ, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, 1 से 2 घंटे ऑन डेली बेसिस या फिर कॉन्स्टेंटली वाइज एक दिन छोड़ के ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि इससे ना माइंड भी बर्नआउट नहीं होता, माइंड भी फ्रेश रहता है और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आती हैं। बाकी मैंने ये चीज़ बनाई थी कि मैंने जो चैलेंज लिया था ना सुबह उठने का, इसी वजह से लिया था, क्योंकि जो सुबह की पढ़ाई होती है ना बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा था, बट हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज से लेकिन ज़रूर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, कल को इंशाल्लाह नहीं बोला था, शायद इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, आज से हम लोग कल से मतलब ज़रूर उठेंगे और अपना जो डेली ऑन रूटीन है हम लोग सुबह से 5 बजे से स्टार्ट करेंगे और फिर रात को 10 बजे तक इनफ है। 10 से 5 लगभग 6 घंटे होते हैं, 6 भी नहीं होते, आई थिंक 7 आवर्स होते हैं। हाँ 7 आवर्स, 6:30 और 7 आवर्स इज़ वेरी नॉर्मल उठने के लिए, इतना बहुत है क्योंकि काम वाले बंदे के लिए। बाकी तो 8 घंटे इंसान सोए ही तभी ज़्यादा नॉर्मली बॉडी रहती है, स्ट्रेस रहती है, क्या कह रही हूँ, स्ट्रेस नहीं मतलब रिलैक्स रहती है। ठीक है, रिलैक्स रहती है इसलिए। बाकी मेरे को तो 6:30 से 7 घंटे मिलते हैं आराम से सोने के। बाकी कभी कभी सिर्फ 5 घंटे की, कभी कभी 12:30 बजे नींद आती है और फिर 5:30 बजे, मैं 5:30 तो मेरा है ही उठने का, 5:30 या 6 लास्ट इतना उठने का, क्योंकि चैलेंज हमने थोड़ा सा पहले इसलिए लिया क्योंकि चीज़ें बहुत ईजिली और ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं। सो आज से लेंगे। तो चलो अब मैं जा रही हूँ पराठे की तैयारी करने, आलू वगैरह उबालूँगी, ठीक है, फिर उसके बाद पराठे वगैरह बनाऊँगी आटा गूंद के, फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का नज़ारा देखेंगे दोपहर का। तो मैं चलती हूँ। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ छत पर और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई है। इस धूप में ना गर्मी है, बहुत ज़्यादा मज़े की धूप लग रही है। ये देखो छतों पर और भी लोग हैं, सब आए हुए हैं फ़िलहाल छत पे, और ये धूप तो बड़ी मज़े की लग रही है, तो हम थोड़ा सा इसमें से ही ले लेते हैं विटामिन डी। बाकी मैंने सोचा था आज, पता है मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अचार, क्योंकि आज अचार को लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं डले हुए, तो मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ा सा अचार खा के देखती हूँ निकाल के, लेकिन वो थोड़ा सा ना खट्टा हुआ है, ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ है, थोड़ा सा खट्टा हुआ, लेकिन हो बड़ा मज़े का रहा है। मैंने सोचा था कि मैं लेके आऊँ बट मैं भूल गई और फिर मैं ऊपर आ गई, और हमारा तो चढ़ना ही इतना मुश्किल है, इस वजह से मेरा दिल नहीं हो रहा जाने का, वरना मैं दिखाती। सो मज़ा आ रहा है धूप में बैठ के। तो बस मैं अब थोड़ा सा पढ़ूंगी, ये बैग भी लेके आई हूँ मैं अपने साथ में, और थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा धूप वगैरह खा के थोड़ा सा विटामिन डी लेकर, ठीक है, और फिर मैं चली जाऊँगी। और हाँ पता है हमारे घर में मतलब मेरा ये हो रहा था ना कि आलू के पराठे बनेंगे, आलू के पराठे बनेंगे, आलू के पराठे नहीं बने। वो एंड टाइम पर सबका ये हो गया कि मतलब चेंज हो गया कि चने की दाल की खिचड़ी बनेगी। हमारे घर में एंड टाइम पर इतने चेंजेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में होते होंगे नहीं होते होंगे, हमारे घर में बहुत होते हैं, एंड टाइम पर चेंजेस हो जाते हैं चीज़ों में। तो चने की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाई बस। A few moments later. सो यहाँ खाई जा रही है चाउमीन गाइस, सारी हरी हरी चटनी डाल दी। तो वो नहीं लेके आई मोमोज की चटनी, क्यों? बहुत बढ़िया, मैंने कज़न बोला था कि तीनों की तीनों चटनी लेके आई हो। ये ले, वो ही बहुत है। अच्छा इतना टाइम हो गया था ना खाए हुए, इतना टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। इसमें मैगी भी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया ना इसमें। A few moments later. मैंने चाउमीन भी खा ली है, सब कुछ रख रखा दिया है। बाकी देखो मैं अब पढ़ने बैठी हूँ, ये पढ़ती हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें ना मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो माइंडसेट से रिलेटेड होती हैं या फिर ग्रोथ से रिलेटेड होती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं ऑन डेली बेसिस या फिर ऑन डेली बेसिस भी पॉसिबल नहीं होता, तो एक दिन छोड़ के मैं ज़रूर इसको लेके बैठती हूँ। ये मेरी जो रजिस्टर्ड है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा लाइक ये मेरा पर्सनल रजिस्टर है। इसमें मैं हर एक चीज़ सीखती हूँ। कुछ अगर
मतलब कुछ लिखना होता है तो लिखती हूँ। ये मेरा बहुत बढ़िया रजिस्टर है और ये मेरे साथ बहुत टाइम से है। कुछ मतलब मैं पहले इसमें कुछ और सीखती थी, बट वो मैंने पेजेस फाड़ के अब मैंने इसको इस चीज़ में लगा दिया है। मतलब यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड हो गया, फिर पर्सनल कुछ हो गया, तो मैं इसमें लिखती हूँ। ये बहुत बेस्ट है मतलब, और ये मैं लेकर आई थी पुरानी दिल्ली से। सो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है। फिर एडिटिंग करके मैं आराम से एट द लास्ट सो जाऊँगी। बस मेरा एक यही काम होता है। तो बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।